हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके सीआईबी पेपर 3 यानी कि एवीएन एफएम का एक खास सेशन लेकर हाजिर हूं। ये क्लास ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज के अंतर्गत आती है। हमारी पूरी टीम आपके लिए अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित ये सेशंस अलग अलग समय पर ला रही है। आप इन सेशंस का हिस्सा बनिए, इन सेशंस को ज्वाइन करिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आप एग्जाम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है। तो आज का सेशन एक नए मॉड्यूल से संबंधित है और वो मॉड्यूल है मॉड्यूल सी वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। नाम से काफी मजेदार लगा। एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू, केस स्टडीज सब पूछे जाते हैं। आज का सेशन थोड़ा थ्योरेटिकल। आज हम जानेंगे कि कॉर्पोरेट यानी कंपनीज असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, इनके वैल्यूएशन कैसे पता किया जाए, इनकी वैल्यूएशन को पता करने के लिए क्या अप्रोचेस होती है और उन अप्रोचेस का मतलब क्या है, वो अप्रोचेस किस इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के अंतर्गत आती है। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी साथी सेशन को जरूर देखा करिए, सेशन को शेयर किया करिए साथियों के साथ, और साथ ही साथ में सेशन को लाइक और चैनल को जरूर ज्वाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल सी वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, और आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड इट्स अप्रोचेस। पहला सेशन है मॉड्यूल सी का। सबसे पहले जानना जरूरी है आपके लिए कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन होता क्या। कॉर्पोरेट यानी कि कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई एंटिटी, वैल्यूएशन उसकी वैल्यू को पता करना। तो किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में पता करना, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना ही कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ठीक है। तो सरल भाषा में कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ कंपनी और एंटिटी। ठीक है। अब सबसे पहले हम वैल्यूएशन अप्रोच पर जाने से पहले पहले ये समझ लेते हैं कि वैल्यू कितने टाइप की होती है। वैल्यू एक होती है मार्केट वैल्यू और एक होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कि जो किसी कंपनी के जो फिनेंशियल्स होते हैं, उसके लेन देन से, उसके ट्रांजेक्शन से संबंधित जानकारी बुक वैल्यू में दी गई होती है, जो कि आपको पता चलती है बैलेंस शीट से। और दूसरा होता है मार्केट वैल्यू। तो पहले तो वैल्यू के दो टाइप हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, फिर ले चलते हैं आपको वैल्यूएशन की दुनिया में। ठीक है। तो पहली चीज तो आपसे कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ वैल्यू कितने प्रकार के हैं, तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज दो टाइप के। ये दो प्राइमरी जो टाइप्स हैं वो आपके सामने है। द फर्स्ट वन इज द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहां से पता चलती है? बुक वैल्यू को आप डिटरमाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं कंपनी जो भी है, बिजनेस जो भी है, उसकी बैलेंस शीट्स। तो बुक वैल्यू सरल भाषा में कहां से पता चल जाएगी? आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगी। दूसरा होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको मार्केट को एनालाइज करना है। तो मार्केट वैल्यू डिराइव की जा सकती है थ्रू मार्केट एनालाइजेशन। अब कोई कंपनी है, उसके मार्केट में जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर, मतलब कंपनी के मार्केट में शेयर जो भी है, और उन शेयर की क्या प्राइस, इसके माध्यम से आपको उस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको आप एम कैप का नाम देते हैं। तो इस कंपनी की मार्केट कैप कितना है, ये आपने सुना होगा, एम कैप। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी, जिसे आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो है कंपनी के, उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है शेयर की जो प्राइस होती है उसके साथ। इससे हमें कंपनी की मार्केट वर्थ के बारे में पता चल जाता है, उसकी मार्केट वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पता चल जाता है। तो पहली चीज तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी असेट्स की वैल्यू, उसकी वर्थ को डिराइव करना, इसे हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बोलते हैं। वैल्यू दो टाइप की होती है, एक बुक वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट से आपको पता चलता है, और मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट एनालाइज करके, मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर क्या है, शेयर की प्राइस क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप मार्केट कैप पता कर लेंगे, मार्केट वर्थ पता कर लेंगे। अब बात करते हैं हम वैल्यूएशन अप्रोचेस की। मतलब किस तरह से आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन का पता करें, उस प्रोसेस के बारे में बात करें, उस अप्रोच के बारे में पता लगाया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्टैंडर्ड डेवलप किया गया, जिस स्टैंडर्ड के अंतर्गत तीन अप्रोचेस के बारे में बताया।
यहां पर हम जिस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है IBS 105, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड 105। और ये जो IBS 105 है, इसके अंतर्गत जिन 3 अप्रोचेस के बारे में बताया गया है वो 3 अप्रोचेस आपके सामने, ठीक है। वो है मार्केट अप्रोच, इनकम और कॉस्ट अप्रोच। इंटरनेशनल असेट वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमेटी, जिस कमेटी के द्वारा इस स्टैंडर्ड को डेवलप किया। कई बार मान लीजिए स्टैटिक का सवाल आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में कि वो कौन सी कमेटी थी भाई जिसने इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड डेवलप किया, तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल असेट वैल्यूएशन कमेटी, इंटरनेशनल असेट वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमेटी। इसके द्वारा इस स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया, नाम दिया गया IBS 105। इसके अंतर्गत जो 3 प्रिंसिपल वैल्यूएशन अप्रोचेस हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड कॉस्ट अप्रोच, ठीक है साथियों। तो ये 3 अप्रोचेस हैं। अब हमें जानना है कि जो 3 अप्रोचेस हैं इनसे आप क्या समझ पाते हैं और इसमें क्या प्रोसेस इस्तेमाल। मार्केट अप्रोच, मार्केट अप्रोच करने के लिए सबसे पहले एक सरल सा आसान सा एग्जांपल देख लेते हैं। आप कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं मकान बनवाने के लिए। आप जिस इलाके में गए उस इलाके में आपने उस पर्टिकुलर प्लॉट से मिलते जुलते साइज के प्लॉट क्या है, वैसी लोकेशन पर कोई रीसेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई रीसेंट कोई सेल हुई है प्लॉट की, किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है, उसका अनुमान लगाते हैं सबसे। और उसके आधार पर कंपैरिजन करके आप उस पर्टिकुलर असेट या प्लॉट की वैल्यू के बारे में जानना चाहेंगे, इसको आप खरीदना चाहेंगे। यानी कि मार्केट अप्रोच की जब चर्चा करते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं कंपेरेबल असेट का, या फिर उसके हाल में ही रीसेंट ट्रांजैक्शन के आधार पर मार्केट वैल्यू। तो मार्केट अप्रोच, दिस मेथड असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ ए बिजनेस बाय मेकिंग अ कंपैरिजन of the business under valuation to other businesses of a comparable nature that have been sold in more recent time। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको एक प्लॉट का एग्जांपल बताया। मान लेते हैं कंपनी, कंपनी का नाम है ABC और ये एक आईटी कंपनी, ठीक है, मिड साइज आईटी कंपनी। कैसी साइज है? मिड साइज आईटी कंपनी। अब ये जो कंपनी है हमें इसकी वैल्यूएशन का पता करना है, इसकी वैल्यूएशन क्या है। तो ये जिस सेक्टर में काम कर रही है, कौन सा सेक्टर? आईटी सेक्टर। अब हम ये देखेंगे भाई इससे मिलती जुलती, इसके असेट साइज से मिलती जुलती कंपनी जो है, अगर कोई कंपनी ऐसी जिसका हाल में ही कोई रिसेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, किसी ने खरीदा है, किसी ने बेचा है, किसी ने एक्वायर किया है, कंपैरिजन के आधार पर हम इस कंपनी का वैल्यूएशन पता करेंगे और इस अप्रोच को क्या नाम देंगे? मार्केट अप्रोच का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो मार्केट अप्रोच क्या है? कंपेरेबल असेट का कंपैरिजन करना, उसके रिसेंट ट्रांजैक्शन हाल में लेन देन क्या था, इसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट अप्रोच। दूसरा अप्रोच आता है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच, नाम में इनकम है, तो जो भी असेट है, जो भी बिजनेस है, उसके द्वारा जो फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट किए जाएंगे, फ्यूचर में जो कैश फ्लो जनरेट किए जा सकते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को पता किया जाता है और प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर इस बिजनेस का वैल्यूएशन लगाया जाता है। एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है XYZ, इस कंपनी के द्वारा एक साल बाद मान लीजिए 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, ये अनुमान है फ्यूचर कैश फ्लो। ये 1 साल बाद का, ये 2 साल बाद है 4 करोड़ का, 3 साल बाद 5 करोड़, ठीक है। ये क्या है? ये फ्यूचर कैश फ्लो है। अब जब हम इनकम अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए यहां पर इनकम जनरेट की जा रही है, इस इनकम का हम क्या पता करेंगे? इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। 2 करोड़ तो 1 साल बाद जनरेट होगा ना, उस 2 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे ही 4 करोड़ 2 साल बाद होगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे ही 6 करोड़ 5 करोड़ जो है वो 3 साल बाद होगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू। इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके फिर इस प्रेजेंट वैल्यू के माध्यम से हम इस कंपनी की वैल्यूएशन को पता करते हैं, ठीक। तो देखिए यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो इसी शब्दों का इस्तेमाल से आपकी डेफिनेशन क्लियर है। व्हेन वैल्यूइंग अ कंपनी, द इनकम अप्रोच इज यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंट और करंट वैल्यू। हम क्या जनरेट कर रहे हैं, क्या डिटरमाइन कर रहे हैं?
प्रेजेंट या करंट वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं, किसकी? कंपनी की एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग और कैश फ्लो। तो किसी भी कंपनी का जो भी एक्सपेक्टेड या फ्यूचर अर्निंग कैश फ्लो होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू को पता करके हम वैल्यूएशन पता करते हैं इनकम अप्रोच के माध्यम से। द नेट ऑपरेटिंग इनकम जो एनओआई है ऑफ द कंपनी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस। तो इसके माध्यम से हम किसी भी कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम का पता करते हैं एंड देन दैट फिगर इज डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकम अप्रोच में अप्रोच का इस्तेमाल। द थर्ड वन इज द कॉस्ट अप्रोच, इसे हम एक और नाम से जानते हैं असेट बेस्ड अप्रोच। द कॉस्ट अप्रोच, जिसे आप असेट बेस्ड अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, इज एबल टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू। अब ये किस तरह से वैल्यू पता करेगा? बाय कंबाइनिंग। जैसे इस पर्टिकुलर कंपनी जो है इसके पास 10 असेट्स, अब इन 10 असेट्स से जो भी यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है इनकी एफएमवी ऑफ ऑल नेट असेट्स, तो इस कंपनी के जो भी नेट असेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू पता करते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू के आधार पर हम वैल्यूएशन का पता। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू बाय कंबाइनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज नेट एसेट। तो कंपनी के पास जो भी नेट एसेट्स हैं उनकी क्या फेयर मार्केट वैल्यू है, इसकी मदद से हम वैल्यूएशन पता करते हैं। इस मेथड को हम असेट बेस्ड अप्रोच का भी नाम देते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी के आधार पर। इट इज अ मेथड टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस। जिस बिजनेस के द्वारा जो भी टोटल असेट हेल्ड किए जा रहे हैं, रखे हुए हैं अपने पास असेट जो हैं, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू के आधार पर हम यहाँ पर वैल्यूएशन पता करते हैं। तो इस तरह से आप सभी साथियों के पास एक जानकारी आ गई कि सरल भाषा में देखा जाए तो 3 प्रकार के हम प्राइमरी वैल्यूएशन अप्रोचेस यूज करते हैं। एक है आपका मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच। और इनके बारे में जानकारी किस स्टैंडर्ड में दी गई है? आईबीएस 5105 के। अब बात करते हैं आपकी सीआईबी एग्जाम जिसकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस हो चुकी है। 4 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है होली के दिन से, और 31 मई से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। ज्यादा समय नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अच्छा खासा 3 महीने का समय है, तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल भी हाई है। 5 पेपर आपको पढ़ने हैं, क्लियर करने हैं। सीआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर महापैक के साथ जुड़कर आपको चारों मेन पेपर का एक्सेस और इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको, यानी कि फाउंडेशन 2.0, क्रैश कोर्स, एमसीक्यू बैच, इस प्रकार के सारे बैचेस मिल जाते हैं आपको इलेक्टिव बैचेस के साथ में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3499 12 मंथ, 4999 24 मंथ, 6999 में उपलब्ध है। इस समय अच्छा ऑफर चल रहा है, आपको 80% तक का ऑफ है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फाउंडेशन बैच 2.0 आपके लिए लॉन्च किया गया था जून 2026 के लिए। यहाँ पर आपकी जो रेगुलर प्राइस है वो है 2499 में। प्रो प्लान में 2999 की कॉस्ट है। प्रो में आपको नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड प्रैक्टिस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है आपको। ऐसे ही आप अगर आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो समर्थ आरबीआई ग्रेड बी 2.0 बैच जो आपका है फाउंडेशन बैच है, फेज 1 फेज 2 दोनों शामिल है इसके अंतर्गत। आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। रेगुलर प्लान आपका 2299 और प्रो प्लान 3799 में है, जिसके अंतर्गत आपको मेंटरशिप बैच 6 बुक सेट मिल जाती है एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित, अनलिमिटेड प्रैक्टिस का ऑप्शन मिल जाता है, टेस्ट पास मिल जाता है, इंटरव्यू पास मिल जाता है, नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका कोई साथी, कोई एसोसिएट जैब को टारगेट कर रहा है तो उनको बुक्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। दीज बुक्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ 1224 ओनली। 4 बुक सेट आपको 1224 में मिल जाती है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जैब_भाई भास्कर सर, आप इसके साथ जुड़ जाइए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को तूफानी रफ्तार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेशन को लाइक करिए और चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू।